हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूनिट सेकंड कर रहे हैं जिसका नाम है न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पोषण, खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसका हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं नैदानिक पोषण और आहार की। स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर के 16 क्वेश्चन समझे हैं जिसमें हमने नैदानिक पोषण, आहार की और आहार विशेषज्ञ के बारे में बात की है। अब हम 17th क्वेश्चन पर है जो कि इस प्रकार है। 17th क्वेश्चन इज, आज के आधुनिक युग में शहरी भारतीय लोगों के आहार में परिवर्तनों के क्या परिणाम हो रहे हैं, समझाइए। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो लोगों की दिनचर्या परिवर्तित हो रही है, उस परिवर्तन के कारण आहार में क्या परिवर्तन हो रहे हैं और उन आहार के परिवर्तनों का शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कौन से उनके कारण रोग हो रहे हैं, इस प्रश्न में यह पूछा गया है। इसका आंसर इस प्रकार है। आहार संबंधी परिवर्तनों के कारण मोटापा, कोलन का कैंसर, मधुमेह रोग बढ़ते जा रहे हैं। कोलन का कैंसर होता है कि जहाँ पे पाचन संस्थान समाप्त होता है वहीं से ही कोलन का क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे कैंसर हो जाता है। और शुगर की बीमारी बढ़ती जा रही है। उदाहरण, शक्कर व वसा के बढ़ते उपयोग के साथ रेशों के कम उपयोग, यानी कि आहार के अंदर रेशों की मात्रा कम हो गई है और शक्कर व वसा की मात्रा बढ़ गई है और जो शारीरिक गतिविधियां हैं वो बहुत कम हो गई है। फिजिकल एक्टिविटी कम होने के कारण मोटापा और शुगर बढ़ती जा रही है। सेकंड पॉइंट है, यह भी देखा जा रहा है कि अधिक लवण युक्त खाद्य पदार्थों, अधिक सोडियम अंश वाले संशोधित खाद्य पदार्थ, पोटेशियम से परिपूर्ण फलों, सब्जियों, अनाज और दालों का कम उपयोग, संभवतः कम कैल्शियम ग्रहण करना, कम शारीरिक गतिविधियां और अधिक तनाव उच्च रक्तचाप के खतरे को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। आज की इस दिनचर्या में जो पौष्टिक आहार है उनकी कमी होती जा रही है और कमी होने के साथ साथ एक सबसे बड़ा फैक्टर है वो है तनाव। टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। छोटे बच्चे से लेके अगर बड़े व्यक्ति को भी देखा जाए तो उसे किसी ना किसी कारण टेंशन जरूर है और जिसके कारण वो अपने एक समय का भोजन स्किप कर देते हैं और वो पौष्टिक आहार अपने शरीर में नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां होने का डर रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि बदलते परिवेश के कारण और खान पान में परिवर्तन के कारण रोगों का अत्यधिक प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन इज, आहार विशेषज्ञ में कौन कौन से कौशल होने चाहिए जिससे वह आहार द्वारा रोगों का प्रबंधन कर सके। स्टूडेंट्स, हमने पार्ट 3 वीडियो के अंदर यह सीखा था कि आहार की किसे कहते हैं, आहार विशेषज्ञ कौन होते हैं और उन्हें अपनी योजना बनाते समय किन किन कारकों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब जो क्वेश्चन है वो है कि आहार विशेषज्ञ में कौन कौन से कौशल होने चाहिए जिससे वह आहार द्वारा रोगों का प्रबंधन कर सके। यह क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकता है कि एक आहार परामर्शदाता के लिए परामर्श सेवा एक कला और विज्ञान दोनों है। आहार विशेषज्ञ के लिए मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षा और परामर्श सेवा का आपस में घनिष्ठ संबंध है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। स्टूडेंट्स, हमने पहले पढ़ा था कि जो आहार विशेषज्ञ है वो काउंसलिंग का काम करते हैं। वो खाली बीमार व्यक्ति को ही नहीं अपनी काउंसलिंग करते हैं, बल्कि जो स्वस्थ है वो और कैसे स्वस्थ रह सके, वो कैसे फिट रह सके, इसके लिए भी वो काउंसलिंग करते हैं। तो यह बताना है कि यह जो काउंसलिंग करना है ये कला और विज्ञान दोनों है। तो कौन से कौशल होने चाहिए? इसका आंसर इस प्रकार है। रोग की स्थिति के आधार पर शारीरिक परिवर्तन करना, कौन सा रोग है और उसकी स्थिति के आधार पर शरीर में कौन कौन से परिवर्तन करने चाहिए, योगा करनी चाहिए और व्यायाम करना चाहिए, कितना करना चाहिए, यह सारा जो आहार विशेषज्ञ हैं वो बताते हैं। पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा में परिवर्तन करना आना चाहिए। बीमारी की अवस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता का ज्ञान होना चाहिए।
पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा, अर्थात कि जो आहार विशेषज्ञ होते हैं वो यह बताते हैं कि एक दिन में किस व्यक्ति के लिए कितना आहार निश्चित किया गया है, जो कि उन्हें एक दिन के अंदर लेना चाहिए और उनकी कार्य क्षमता के आधार पर लेना चाहिए। कम कार्य करने वाले को कितना लेना है, मध्यम कार्य करने वाले को कितना लेना है और अधिक कार्य करने वाले को कितना लेना है। उन्हें कौन कौन से पोषक तत्वों की कितनी मात्रा में आवश्यकता होती है, यह सब ये ज्ञान उन्हें होना चाहिए। बीमारी की अवस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता का ज्ञान होना चाहिए। कौन से पोषक तत्व हैं जो किस विशेष बीमारी के लिए दिए जाने चाहिए जिससे कि बीमारी को ठीक किया जा सके। फोर्थ पॉइंट है परंपरागत व जातीय पाक विधियों का ज्ञान होना। आहार में परिवर्तन का कौशल आना चाहिए। परंपरागत व जातीय पाक विधियों का ज्ञान होना चाहिए कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो कल्चर है वो और विभिन्न प्रकार की जाति का भी योजना के अंदर प्रभाव पड़ता है, पाक विधियों पे भी उसका प्रभाव पड़ता है, यह ज्ञान होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है रोगी के साथ प्रभावी रूप से बातचीत करने के लिए विभिन्न भाषाओं का ज्ञान भी होना चाहिए। जो आहार विशेषज्ञ है वो किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, कौन से भौगोलिक क्षेत्र में वो कार्य कर रहे हैं, वहाँ की भाषा का ज्ञान उन्हें होना चाहिए, तभी वो अपनी बात को सही तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न नैदानिक और जैव रासायनिक मापदंडों का उपयोग कर रोगियों की आहारीय दशा के मूल्यांकन, रोग की विशिष्ट परिस्थितियों में आवश्यकताओं के अनुरूप आहार योजना तैयार करना आना चाहिए उन्हें। 7 पॉइंट है रोगी की संस्कृति के आधार पर भोजन का निर्धारण करना, अर्थात सांस्कृतिक वातावरण को अपनाना, भोजन से संबंधित झूठी धारणाएं और अंधविश्वासों को दूर करना। अर्थात कि काउंसलिंग करते समय यह बात ध्यान रखें कि वहाँ का कल्चर कैसा है, किस तरीके की योजना बनानी चाहिए और भोजन को लेके कुछ धारणाएं तो नहीं है जो कि झूठी हैं, उन्हें दूर करना चाहिए। 8 पॉइंट है आहार व पोषण विज्ञान में सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों ज्ञान होना चाहिए। उन्हें पूरा विषय के बारे में ज्ञान होना चाहिए, बीमारियों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, कौन सी बीमारी के लिए कौन से पोषक पदार्थ दिए जाने हैं इसका ज्ञान होना चाहिए। ये कौशल होने बहुत आवश्यक है। 9th पॉइंट है आहार विशेषज्ञों को जैविक और भौतिक विज्ञान, रसायन और जीव विज्ञान, शरीर विज्ञान, जैव रसायन का पूरा ज्ञान समझ होनी चाहिए। अर्थात कि ये अलग अलग विषय हैं, इनका किस प्रकार प्रभाव पड़ता है आहार योजना पे, इन सभी विज्ञानों का ज्ञान होना चाहिए। 10th पॉइंट है आहार विशेषज्ञों को सूक्ष्म जैविकी और खाद्य सूक्ष्म जैविकी तथा सुरक्षा, खाद्य गुणवत्ता, खाद्य कानून और नियमों, भोजन तैयार करना, भंडारण करना और परोसने के लिए विभिन्न उपकरणों के रखरखाव और प्रभावी उपयोग का ज्ञान आवश्यक रूप से होना चाहिए। अर्थात कि जो विशेषज्ञ हैं, आहार विशेषज्ञों को भोजन तैयार करने की विधियों के बारे में पता होना चाहिए, किस तरीके से उसको स्टोर करके रखना है और परोसने की कौन से विभिन्न उपकरण हैं, इसका प्रभावी रूप से ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भविष्य में आहार विशेषज्ञ बनने हेतु कौन कौन से विषय में डिग्री प्राप्त की जाती है, समझाइए। आहार विशेषज्ञ बनने के लिए सबसे पहले बीएससी होम साइंस होना चाहिए, आहार एवं पोषण में बीएससी होनी चाहिए और डिप्लोमा और इंटर्नशिप होनी चाहिए। इसके अलावा जीव विज्ञान, जैव रसायन, सूक्ष्म जैविकी या जैव प्रौद्योगिकी में बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। बीएससी की डिग्री करने के बाद अगर आहार विशेषज्ञ और अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो वो फूड एंड न्यूट्रिशन में एमएससी करते हैं और शिक्षण संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, महाविश्वविद्यालयों में शोध का कार्य कर सकते हैं। अब उनके पास इतना ज्ञान होता है कि वो किसी भी एक विषय को लेके उसके ऊपर पूर्ण रूप से रिसर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आहार विशेषज्ञ बनने के बाद कहाँ पर व्यावसायिक कार्य कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिग्री लेने के बाद आहार विशेषज्ञ की डिग्री मिल गई है, उसके बाद आहार विशेषज्ञ कहाँ पर कौन से क्षेत्रों के अंदर कार्य कर सकते हैं।
तो आहार विशेषज्ञ जो हैं वो अपनी बीएससी की डिग्री होने के बाद, फूड एंड न्यूट्रिशन में बीएससी की डिग्री लेने के बाद, डिप्लोमा लेने के बाद वो अपनी आगे की स्टडी में एमएससी कर सकते हैं, और उसके बाद वो आहार सलाहकार, आहार विशेषज्ञ या नैदानिक पोषण विशेषज्ञ बन सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है ऐसे उद्योग जहां चिकित्सीय खाद्य पदार्थ, पोषण औषधियां, नली से लिए जाने वाले आहार, विभिन्न प्रकार के पोषण सहायक फार्मूला बनाने के प्रयोजन सम्मिलित हैं। अब ये लोग वहां पे कार्य कर सकते हैं जहां पे कि पोषण संबंधी औषधियां बनाई जाती हैं, जैसे कि जो हम बच्चों को सेरेलेक्स वगैरह देते हैं, तो इसमें ये पूरा फॉर्मूला बना हुआ होता है कि बच्चों को कितने पोषण की आवश्यकता होती है, कैल्शियम कितना जाना चाहिए, आयरन कितना जाना चाहिए, कैलोरीज कितनी होनी चाहिए। हर एक पोषक पदार्थ का निश्चित होता है कि किस व्यक्ति में, किस उम्र के व्यक्ति को कितना दिया जाना है। तो अलग अलग कंपनीज है जो कि इस हेतु बहुत सारे फूड आइटम्स बनाती हैं। जो आहार चिकित्सक हैं वो वहां पे कार्य कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है इसके अतिरिक्त पोषण विशेषज्ञ की सार्वजनिक योजना बनाने और पोषणहीनता से होने वाले विकारों को दूर करने के लिए रोकथाम करने में, इससे संबंधित कार्यक्रम बनाने में आहार विशेषज्ञ की विशेष भूमिका रहती है। अब सरकारी व गैर सरकारी तौर पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं जो कि वनरेबल ग्रुप्स के लिए चलते हैं, जिसमें बच्चों के ऊपर कार्य किया जा रहा होता है, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, लैक्टेटिंग वुमेन हैं, उनके ऊपर काम किया जा रहा है। जो कुपोषित बच्चे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उनके ऊपर कार्य कर रहे हैं कि उन्हें एक दिन में कितनी पोषक तत्वों की मात्रा दी जाए और कैसे दी जाए, किस एरिया में, किस क्षेत्र में जाके ये कार्य किया जाए। विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिनमें इनकी विशेष भूमिका रहती है। फोर्थ पॉइंट है आहार विशेषज्ञ जो हैं वो अस्पताल और क्लिनिकों में आहार विशेषज्ञ के रूप में या सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। बहुत सारी हॉस्पिटल्स होती हैं, हमने पहले भी इस चीज को पढ़ा है कि डॉक्टर जो हैं वो तो दवाई देने का कार्य करते हैं कि दवाई के बाद रोगी को किस तरीके से ठीक किया जा सके, पर जो आहार विशेषज्ञ है वो आहार की योजना बनाते हैं और पेशेंट्स को देते हैं और एक स्वस्थ व्यक्ति को भी देते हैं जिससे कि वो पूर्ण रूप से फिट रह सके, उन्हें काउंसलिंग देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में शिक्षक के रूप में। अब जो आहार विशेषज्ञ हैं वो क्लिनिक्स में तो कार्य कर ही सकते हैं, इसके अलावा वो यूनिवर्सिटी में भी काम करते हैं, कॉलेजेस में काम करते हैं, जहां पर वो एक शिक्षक के रूप में अपने ज्ञान को प्रसारित करते हैं। 6 पॉइंट है चिकित्सीय शोध संस्थाओं और पोषण शोध प्रयोगशालाओं में चिकित्सा खाद्य पदार्थों और पूरकों का उत्पादन करने वाली कंपनियों में सलाहकार के रूप में, अस्पतालों में प्रबंधन के रूप में कार्य कर सकते हैं। 7 पॉइंट है स्वास्थ्य क्लबों या व्यायामशालाओं में सलाहकारों, चिकित्सकों के साथ आहार विशेषज्ञ के रूप में कार्य करते हैं। जैसे बहुत सारे हेल्थ क्लब्स हैं, वहां पर जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं उनको उनकी शारीरिक आवश्यकता के अनुसार एक्सरसाइज के साथ कौन से पोषक पदार्थ लेने हैं, इनकी जानकारी वो देते हैं। 1 पॉइंट है अस्पतालों, विद्यालयों, उद्योगों के अल्पाहार गृहों इत्यादि की खान पान सेवाओं में आहार विशेषज्ञ के रूप में, जैसे कि हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो पेशेंट है उनके हर दिन के लिए एक योजना बनाई जाती है कि कौन से रोगी को कौन सा भोजन दिया जाना चाहिए, ये निश्चित करते हैं। विद्यालयों के अंदर जैसे मिड डे मील भोजन बन के जा रहा है, तो वहाँ पे हर दिन भोजन परिवर्तित करके देते हैं, परिवर्तन की एक योजना बना के देते हैं, जिससे कि बच्चों के अंदर एक इंटरेस्ट रहे भोजन को ग्रहण करने का। बहुत सारे उद्योग हैं, बहुत सारे उद्योगों के अंदर अल्पाहारों गृहों पे खान पान सेवाओं में आहार विशेषज्ञ के रूप में कार्य करते हैं। 9 पॉइंट है उद्यमी जो विशेष भोजनों का आयोजन करते हैं, उनमें विशिष्ट प्रकार के खाद्य पदार्थों का विकास और आपूर्ति करते हैं। जिस प्रकार की हमने पहले भी पढ़ा था कि बहुत सारे विशेष भोजन तैयार किए जाते हैं, जैसे कि जो अंतरिक्ष में जा रहे हैं उनके लिए भोजन की योजना बनाई जा रही है, जो
जल के अंदर रह के कार्य कर रहे हैं जो व्यक्ति, उनके लिए अलग से योजना बनाई जाती है। तो उन्हें कौन से भोजन की आवश्यकता होती है और वो किस तरीके से उसका फॉर्मूला तैयार किया जाए, किस तरीके से उसकी तैयारी की जाए, यह सारे कार्य आहार विशेषज्ञ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पोषण मार्केटिंग में, तकनीकी लेखन में। तकनीकी लेखन में बहुत सारे शोध कार्य चलते हैं, बहुत सारे पेपर पब्लिश्ड होते हैं जिसमें आहार विशेषज्ञ अपने ज्ञान के द्वारा, अपने कौशल के द्वारा लेख लिखते हैं और समुदाय तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शोध, जिसमें चिकित्सीय शोध भी सम्मिलित रहते हैं। बहुत सारे रिसर्च वर्क चलते हैं, उन रिसर्च वर्क में जो डाइटिशियन हैं वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अपने ज्ञान के प्रकाश से अपने ज्ञान को विस्तार करते हैं, समुदाय तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, जिससे समुदाय के सभी लोग आहार चिकित्सक के कौशल से लाभान्वित हो सके। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब आप इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ें और समझें और एनसीईआरटी की किताब से एक बार पढ़ें। यहाँ पे ये यूनिट पूरी समाप्त हो जाती है। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।